हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश का बजट लेके आया हूं। हाल ही में आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मार्च को अपना बजट घोषित किया 2023 का। तो आने वाले जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं उसमें से एक क्वेश्चन बजट से रिलेटेड आना तय मानिए आप। मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम हो या फिर मध्य प्रदेश प्रीलिम्स का एग्जाम हो, MPPSC प्री का एग्जाम हो या फिर कोई भी आने वाला मध्य प्रदेश का एग्जाम जो होने वाले हैं उनमें बजट से लेकर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और MPPSC बजट से रिलेटेड क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना हो। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन जो MPPSC पूछता है वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि इस स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए दिए, इसमें कितने करोड़ रुपए दिए, इसमें कितनी वृद्धि हुई, इसमें 14%, 14.8%, 14.7%। ऑप्शन भी ऐसे आते हैं कि आपको जो है मतलब उसको सही टिक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपन इसमें इस जो वीडियो है उसमें अपन कोशिश करेंगे कि आपको मैं सारा डाटा दूं, सारा डाटा और फिगर्स दूंगा। देखो ये काफ़ी डाटा आपको याद, इसमें डाटा बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि बजट में तो पूरा डाटा ही है कि इस स्कीम के लिए कितने करोड़ दिए, इसमें कितने करोड़ दिए। लेकिन आपको जो है इसको नोट कर लेना है और आप इसको एक नोट करके अपने दीवार के सामने चिपका लीजिए जिससे कि आप रोज़ इसको देख सको और इससे आपको एक नंबर जो है आपका पक्का हो जाए। क्योंकि एक नंबर का एक नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष पता ही है, आपको करना ही पड़ता है। तो इसलिए जो है मैं आपको बजट आज पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश का, पूरा डाटा दूंगा, पूरी फिगर दूंगा, कौन कौन सी नई नई स्कीम्स आई हैं, किस स्कीम के लिए कितने रुपए दिए गए हैं, एजुकेशन के लिए क्या किया गया, हेल्थ के लिए क्या किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया और इन्वायरमेंट के लिए क्या किया गया, ग्रीन इकोनॉमी के लिए क्या किया गया। सारा डाटा मैं इसमें जो बजट में आया है वो आपको बताऊंगा। मैं इमेजेस के फॉर्म में बताऊंगा जिससे कि आपको जो है इमेजेस के फॉर्म में ज़्यादा याद रह सके। आप इन इमेजेस को देख सकते हो। हमारी इसकी जो बजट की PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो आप समझने की कोशिश करिएगा और टेलीग्राम से जो PDF बाद में डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज जरूर करिएगा क्योंकि डाटा काफ़ी ज़्यादा है। आप इसको बार बार देखोगे तो वहाँ पे ऑप्शन क्लिक हो जाएंगे आपको, और ऑप्शन क्लिक हो जाएंगे तो आप वहाँ पे सही टिक कर पाओगे, वरना जो आपको दिक्कत आ सकती है इससे रिलेटेड, है ना। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर बजट के बारे में जो है। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी ऑफिशियल ट्वीट्स और ऑफिशियल हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी ने जितने भी ज़्यादा ट्वीट किए थे उनको ही लेके मैं ऑफिशियल डाटा लेके आया हूँ आपके सामने। तो आप उनको देखिए और उनको समझिए, उनको नोट करते जाइएगा, है ना। तो शुरू करते हैं अपना आज का जो लेक्चर है बजट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल होने वाला है। इसमें फैक्ट का मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा ज़्यादा क्योंकि समझाने में कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा। तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ। देखो बैकग्राउंड इसमें मैं आपको पॉलिटी को बता देता हूँ। इसमें पॉलिटिकल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान दिए गए हैं इसमें ना। देखो भारत सरकार का पता होगा आपको, संविधान है अपना जो आर्टिकल 112 में दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बजट शब्द का यूज तो कहीं संविधान में किया नहीं गया, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शब्द का यूज किया गया बजट की जगह पर 112 आर्टिकल में। किसके लिए? सेंटर के लिए। लेकिन स्टेट का बजट आर्टिकल 202 के अंदर आता है। प्रीलिम्स में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल कौन सा है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है। तो आर्टिकल 202 है भारतीय संविधान का जिसके अंदर की बजट स्टेट गवर्नमेंट पेश करती है। और मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 1 मार्च को पेश किया है। डेट भी याद रखिए कि 1 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया। देखो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें घोषणाएं तो काफ़ी ज़्यादा करी हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाटा अपन को दिया है याद करने के लिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये डाटा, है ना। देखो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने एक ट्वीट किया। मध्य सरकार ने यह कहा कि 2001-2 का डाटा दिया है कि एक मध्य प्रदेश का देखो टोटल बजट आपको पता होगा, बजट में बताऊँ आपको टोटल कितना है ये बताता हूँ मैं आपको। ये डाटा याद रखना पहला डाटा है 3,14,025 करोड़। 3,14,025 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश का। कितना? 3,14,025 करोड़। ये डाटा याद रखना। ऑप्शन में आएगा 3,14,024 करोड़, 3,14,023 करोड़, 3,14,022 करोड़। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फंस जाओगे, इसलिए आपको पूरा याद करना पड़ेगा। 3,14,025 करोड़ इतना बजट था मध्य प्रदेश सरकार का। पूरा डाटा आप याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इससे ऐसे ही फैक्चुअल आएंगे जो आपको फंसाने के लिए, है ना। तो आप याद रखना 3,14,025 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश सरकार का टोटल बजट 2023 का आया है। पहला फैक्ट ये हो गया। उसके बाद अपने जो है मुख्यमंत्री ने ये कहा कि वर्ष 2001-2 की बात है, मतलब आज से लगभग 22-21 साल पहले की बात। उसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की GDP थी वो 71,594 करोड़ की थी उस समय। मध्य प्रदेश का जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 71,594 करोड़ का था, जो बढ़कर कितना हुआ? जो बढ़कर कितना हो गया? 13,22,000 करोड़ रुपए हो गया है। जो कब? अभी। उसके बाद जो अपनी जो पर कैपिटा इनकम थी ना स्टेट की 2001-2 में कितनी थी? 11,718 रुपए। मतलब देख रहे हैं आप 11,000 के लगभग 11,700 के लगभग जो है अपनी पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की 2001-2 में थी, जो 2011-12 में बढ़कर कितनी हुई? 38,000 के लगभग हो गई। और फिलहाल 2022-23 ये डाटा आपको एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 1,40,500 याद रखना आप, 1,40,500 हो गई है मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम। कितनी? 1,40,500 करोड़ 500 1,40,500 रुपए।
ठीक है। तो 1,40,500 रुपए मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम हो गई है अभी फिलहाल, किस साल, 2022 का डाटा है। तो ये डाटा एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, 2001 का कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये वाला डाटा आपसे 1,40,500 रुपए तो पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में डाटा पक्का आएगा। कितनी पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश सरकार ने बताई है 2022 में, तो इतनी ऑफिशियल डाटा ये है। कितनी है, 1,40,500 रुपए। तो आप इसको याद रखना, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, आगे और डाटा बताऊंगा मैं आपको। देखो मध्य प्रदेश का बजट पिछले 23 सालों में 2000 से लेकर 2023 तक 20 गुना बढ़ गया। सरकार ने यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश का जो बजट है पिछले 20 सालों में, पिछले जो है 23 सालों में 20 गुना बढ़ गया है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो इसमें क्या है, कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये बताऊं मैं आपको। देखिए 23 साल मतलब 2000 से लेकर 2023 तक 20 गुना वृद्धि हुई बजट में, ये इंपोर्टेंट याद रखना आप, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2000 में मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें कितना था, 16,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। उसके बाद जो 2022 का बजट था वो 2.7 लाख करोड़ का था। कितने का था, 2.7 लाख करोड़ का। और 2000 में कितना किया गया था, 16,000 करोड़ का। और अभी कितना आया है, 3.14 लाख करोड़ का 2023 का बजट है। ये तो आप याद रखना, 3,14,025 करोड़, ये तो आपको रट लेना चाहिए। 3,14,025 करोड़ तो कहीं भी एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद आपको पर कैपिटा इनकम याद रखनी है, कितनी थी, 1,40,000, तो वो भी याद रखनी है, 1,40,500, तो वो भी याद रखनी है। और ये डाटा याद रखना आप, ठीक है। कितना बढ़ गया, 23 सालों में 20 गुना बढ़ गया। तो 23 सालों में 20 गुना अपना जो है बजट बढ़ गया, ये भी याद रखना। अब अपन इस बजट के कुछ फैक्ट देखेंगे, और इस फैक्टों में आपको इस वाली जो इमेजेस है इसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, और वो डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये डाटा आप याद रखना पड़ेगा आपको। देखो कैसे बताऊँ मैं आपको। देखो हेल्थ के लिए क्या क्या किया गया, सरकार ने हेल्थ के लिए क्या क्या किया है, आपको याद रखना है कि सरकार ने हेल्थ के लिए क्या क्या स्कीम्स लाई, कितने रुपए किस स्कीम के अंदर अलोकेट किए हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो स्वास्थ्य सुविधाएं जो मध्य प्रदेश में है उसमें जो तेजी से विस्तार किया जा रहा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो होता है उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और चिकित्सा कर्मियों को बढ़ाने के लिए सरकार ने कितने रुपए दिए, 3,996 करोड़, मतलब 3,900 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे, याद रखना आप। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। आयुष पता है आपको, ट्रेडिशनल मेडिसिन है इंडिया की, उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल रही है। सरकार जो है क्या कर रही है, IPHS जो मापदंड होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको लागू करेगी सरकार। सरकार ने ये कहा। आयुष्मान भारत जो योजना है, जो निर्धन जो नागरिक होते हैं उनको निःशुल्क जो है चिकित्सा सुविधा के लिए कितने रुपए दिए गए, 953 करोड़ रुपए दिए गए आयुष्मान भारत के अंदर, ठीक है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आया था पिछली 2021-22 में ये मिशन आया था, जिसमें क्या है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक नेशनल लेवल की स्कीम है, लेकिन जिसमें जो है स्टेट ने अपना बजट कितना दिया है, 350 करोड़ रुपए किसमें दिया है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 350 करोड़ सरकार ने अलोकेट किए, ये याद रखना आप। उसके बाद MBBS की सीटों में वृद्धि की गई है। MBBS की सीटों में, PG में और MBBS की सीटों में काफी ज्यादा वृद्धि करी गई है, ये भी आप याद रखना। कितनी करी गई, ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में आ सकता है। इसमें जो है 2055 सीटों से जो है 3605 सीट कर दी। कितनी, पहले थी 2055 सीट और अब कितनी सीटें कर दी गई हैं, 3605 सीट। तो ये जो है MBBS में सीटों को बढ़ा दिया गया है, ये आप याद रखना। उसके बाद PG में सीटों को बढ़ा दिया गया है, 649 लगभग 650 सीटें, 915 के लगभग सीटें अब कर दी गई हैं। ये भी एक प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में बताया मैंने आपको। आयुष्मान में मतलब आयुष्मान भारत के स्कीम में कितना लोकेट किया गया, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, है ना। PG में सीटें बढ़ाई जा रही हैं, और जो है MBBS की सीटें भी मध्य प्रदेश में बढ़ा दी गई हैं। कितनी कर दी गई हैं, 3605 कर दी गई हैं 2055 से। तो ये जो है बजट में हेल्थ से रिलेटेड काम किए गए, वो मैंने आपको बताया। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो काम थे वो मैंने बताए। अब अपन आते हैं शिक्षा के ऊपर। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला विकास, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बजट में जो है 33% बजट अलोकेशन, 3,14,000 करोड़ जो बजट आया है ना, उसमें से 33% अलोकेशन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए किया गया है। अभी आपको बताऊंगा मैं आपको कि लाडली बहना योजना चलाई गई है मध्य प्रदेश सरकार में 60 साल तक की महिलाओं के लिए। इसमें क्या किया जाएगा, हर एक महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो लाडली बहना योजना चलाई गई है, इसके लिए लगभग 800 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया गया है। तो ये जो है बजट महिलाओं पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। आपको पता होगा कि अगली साल मतलब इसी साल इस बजट, ये चुनाव से पहले का आखिरी बजट था सरकार का, तो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है महिलाओं के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा शिक्षा के ऊपर। अब देखो शिक्षा के ऊपर क्या किया बताऊँ मैं आपको। तो शिक्षा में क्या है, एक योजना आई है मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। ऐसी बालिकाएं जो 12th क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास होंगी
उनको जो है ई स्कूटी दी जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी उनको। किसको? जो बालिकाएं हैं अपनी, वो 12वीं पास करेंगी फर्स्ट डिवीजन से उनको। तो ये एक स्कीम याद रखना। आपसे पूछा जाए कि जो है किसको दी जाएगी बालिका स्कूटी, तो याद रखना आप, ठीक है। 5000 विश्वविद्यालय में दी जाएगी। उसके बाद PM श्री मौजूदा स्कूलों में जो आदर्श विद्यालय उनके रूप में विकसित किया जाएगा। PM श्री स्कूल के तौर पर 270 करोड़ उसके लिए दिए गए। जो है टेक्निकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, तकनीकी कॉलेजों का निर्माण किए, कितने रुपये दिए गए? 734 करोड़ रुपये दिए गए। और उच्च शिक्षा कॉलेज के निर्माण के लिए 687 करोड़ रुपए दिए गए। उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए जो कॉलेज निर्माण करना है उसके लिए 687 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके बाद CM राज स्कूल 2 साल पहले ही, 2-3 साल पहले जो बजट आया था उसमें सरकार ने कहा था कि हम CM राज स्कूल पूरे प्रदेश के अंदर खोलेंगे। उस स्कूल के अंदर उस वाली स्कीम के लिए कितने रुपए दिए गए? लगभग 3200 करोड़ रुपए। आप देखो क्या है कि इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डाटा है, फैक्चुअल है। तो आप अप्रोक्स याद रखिए कि 3200 करोड़। आप याद होगे 3230 करोड़, तो कहाँ याद होगा? आप याद रखिए कि लगभग 3200 करोड़ के लगभग CM राज स्कूल के दिए गए हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा जैसे कि बजट का डाटा कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कीम काफ़ी हाईलाइटेड है, ठीक है। और मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा जिसमें 25 चिकित्सा महाविद्यालयों को क्रियाशील बनाना है इसका उद्देश्य। और इसके लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए। और नए नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए दिए गए हैं 25 करोड़, बहुत कम दिए गए हैं हालांकि, 25 करोड़ नए नर्सिंग कॉलेज के लिए दिए गए हैं। तो ये सब जो है एजुकेशन रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। CM राज स्कूल, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना इंपॉर्टेंट है, PM श्री स्कूल इंपॉर्टेंट है, और नर्सिंग कॉलेज नए बनाए जा रहे हैं उसके लिए, और मेडिकल कॉलेज के लिए। ये जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो काम किए गए हैं उसके लिए आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद आपको एग्रीकल्चर, देखो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। मध्य प्रदेश पता होगा आपको, मध्य प्रदेश की जो है पॉपुलेशन जितनी भी है लगभग गांव में रहती है। मध्य प्रदेश की 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है, गांव में निवास करती है। इसलिए जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो देखो अब मैं आपको बताऊं कृषि के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। पहली बात तो क्या है, सरकार ने जो कृषि में जो ऋण था लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर जो ऋण था उसको माफ़ करने के लिए प्रावधान किए गए हैं काफ़ी। जैसे कि ऊर्जा सब्सिडी के बारे में बताऊं, एनर्जी सब्सिडी, जो एनर्जी सब्सिडी जो दी गई है इसमें बजट में किसानों को सिंचाई के लिए, वो 13,000 करोड़ रुपये दी गई है। कितनी दी गई है? 13,000 करोड़ रुपये। और सहकारी बैंक जो होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, उनकी जो है डिफॉल्टर जो किसी थे उसमें उनके लिए दिए गए 1500 करोड़ रुपए। जो डिफॉल्टर किसी मतलब जिन्होंने अपना ब्याज ऋण नहीं चुका पाया उनके लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए? 1500 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री मिलेट मिशन, देखो भारत सरकार मिलेट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। मिलेट के बारे में मैंने अलग से एक लेक्चर भी बनाया है, ठीक है। मिलेट्स क्या है कि मिलेट्स को श्री अन्न कहा गया। भारत सरकार का जो बजट आया था पिछले महीने उसमें मिलेट को जो है श्री अन्न की संज्ञा दी गई। और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। भारत की पहल से रिलेटेड, भारत ने इसको पहल किया था कि इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जाए। तो इसलिए मिलेट्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में भी मिलेट्स पे फोकस किया है। किसने? मुख्यमंत्री मिलेट मिशन लॉन्च किया गया। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 97 करोड़ रुपए दिए गए। मत्स्य संपदा योजना यानी फिश सेक्टर। तो मध्य प्रदेश को पता होगा आपको, मध्य प्रदेश इनलैंड फिशरीज में काफ़ी आगे है। तो मध्य प्रदेश में जो है कृषि में जो है एक स्कीम चलाई जा रही है मत्स्य संपदा योजना। ये स्कीम वैसे 2021 में लॉन्च हुई थी, 2020-21 में केंद्र लेवल पे, लेकिन इसके लिए जो सरकार ने अपने स्टेट लेवल में 97 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके बाद पशुपालन और गौ संवर्धन के लिए कितने रुपए दिए गए? लगभग 1491 करोड़ रुपए। लगभग 1400 करोड़ रुपए आप याद रख सकते हो कि किसके लिए दिए गए? पशु संवर्धन के लिए। मतलब पता है आपको कि डेयरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। डेयरी सेक्टर में जो है मिल्क प्रोड्यूशन होता है, तो मध्य प्रदेश जो है मिल्क में 3rd नंबर पे आता है मिल्क प्रोडक्शन में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेयरी इकोनॉमी मध्य प्रदेश की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर और जो है अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो है अपने कृषक काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए जो है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है बजट प्रोवाइड करना। किसके लिए? पशुपालन और गौ संवर्धन के लिए, ठीक है। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण जो योजना है उसके लिए 4000 प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। आपको पता होगा कि 6000 रुपये दिए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा और 4000 रुपये दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके लिए कितने दिए गए? 3200 करोड़ रुपए। कितने? 3200 करोड़ रुपए दिए गए इसके लिए। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको ये याद रखना है। मेन ऊर्जा सब्सिडी कितनी दी गई, फसल बीमा के लिए कितने दिए गए, और मिलेट मिशन चलाया जा रहा है, और मत्स्य संपदा योजना फेमस है। तो एग्रीकल्चर में डिफॉल्टर किसानों के लिए भी 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये सारे फैक्ट आप कृषि से रिलेटेड याद रखिएगा। उसके बाद देखो ग्रीन बजट मतलब इन्वायरमेंट पे क्या फोकस किया गया है। आपको पता हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इस पर जो है क्या किया गया कि ग्रीन बजट के लिए, ग्रीन ग्रोथ के लिए इंडिया ने क्या क्या कदम लिए, तो और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कदम लिए। जैसे कि पहला अंकुर अभियान है। एक अंकुर अभियान क्या है? इसमें वृक्षारोपण किया जाता है, मतलब प्लांटेशन किया जाता है, ट्री प्लांटेशन अंकुर अभियान के अंदर किया जाता है। इस पर सरकार ने फोकस किया है। इसके लिए कितने पौधे लगाए जाएंगे?
38 लाख पौधे, लगभग 38 लाख पौधों का प्लांटेशन किया जाएगा, ये आप अप्रॉक्स याद रखिएगा। उसके बाद व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, सरकार ने ये कहा है कि 15 साल से पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको जो है स्क्रैप किया जाएगा, सरकारी व्हीकल्स को, जिससे कि क्या है हम क्या कर सकें, जो CO2 इमिशन है कम कर सकें और क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में अपनी एक जो प्रमुख जो है योगदान दे सकें सरकारी पहल के तरीके, है ना। तो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी ला जाएगी, इसमें 15 साल से पुराने जो व्हीकल हैं, आपसे पूछ सकता है कितने साल से पुराने करे जाएंगे, तो 15 साल से पुराने व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा। उसके बाद इंदौर, आपको पता होगा कि भारत की पहली सिविक बॉडी बन गई इंदौर, जिसने क्या किया, ग्रीन बॉन्ड जारी किया। तो इंदौर ने जब ग्रीन बॉन्ड लास्ट महीने फरवरी 2023 में जारी किया था ग्रीन बॉन्ड इंदौर ने, तो वो ग्रीन बॉन्ड जो है काफ़ी सक्सेस हुआ। तो आपको प्री में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि इंडिया की पहली सिविक बॉडी कौन सी थी जिन्होंने ग्रीन बॉन्ड जारी किया, तो वो उसका आंसर होगा इंदौर। ठीक है, इंदौर ने जो है जारी की थी, उसके जरिए इंदौर ने 244 करोड़ रुपए जुटा लिए, किससे, ये ग्रीन बॉन्ड जारी करके, है ना। बॉन्ड जारी करी इंदौर ने और इससे कितने रुपए जुटा लिए, 244 करोड़ रुपए जुटा लिए। सांची जो है मध्य प्रदेश का पहला जो है क्या बनेगा, पहला सौर ऊर्जा शहर, पहली सोलर सिटी, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, तो आंसर टिक करना है सांची पाता है रायसेन जिले के अंदर, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर सांची है, और सांची मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी घोषित हो चुकी है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नवीन और नवकरणीय योजना, मतलब क्या है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आगर मालवा में 550 मेगावाट, आप इसको अब नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 मेगावाट और नीमच में 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। कहां पर, नीमच, शाजापुर और कहां पर, एक और अपनी करी जा रही है, कहां पर करी जा रही है, नीमच में, एक शाजापुर में और एक मालवा में, आगर मालवा में, मतलब आगर मालवा भी शाजापुर से लग के होकर बना था। तो इन 3 जिलों में जो है अपनी सौर ऊर्जा परियोजना चलाई जा रही है। आपसे ऑप्शन में आएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किन 3 जिलों में चलाई है सौर ऊर्जा परियोजना, तो याद रखना है कहां पर, नीमच, शाजापुर और आगर मालवा। तो इन 3 जिलों में जो है सौर ऊर्जा परियोजनाएं जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। तो ये सब जो है ग्रीन ग्रोथ, मतलब ग्रीन बजट के लिए, ग्रीन के लिए, मतलब एनवायरनमेंट को फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए गए हैं। अंकुर अभियान हो गया, है ना, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी हो गई, इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया, सांची को सोलर सिटी बना दिया गया, और जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी पार्क बनाए जा रहे हैं, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। कहाँ पर, आगर मालवा, शाजापुर और नीमच में। ठीक है, ये ग्रीन बजट से रिलेटेड याद रखना आप। उसके बाद मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, इनसे रिलेटेड क्या काम किया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पता होगा, आपने सुना होगा, एक तो आपने सुना होगा चंबल एक्सप्रेस वे, एक आपने सुना होगा नर्मदा एक्सप्रेस वे, और एक आपने सुना होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ठीक है, अब आप देखिए इसमें, मतलब मध्य प्रदेश के बिंद रीजन में जो चलाई जा रही है उसको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पर पहला जो क्या किया जा रहा है, नर्मदा प्रगति पथ, इसका नाम दिया गया, 900 किलोमीटर का है ये डेवलप किया जा रहा है, अटल प्रगति पथ। देखो नर्मदा जो चंबल नदी है ना, चंबल के सीमांतर ये चलता है, 299 किलोमीटर का है। इसके किलोमीटर याद रखना आप, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे इसके किलोमीटर पूछ जा सकते हैं। तो आप याद रखना कि जो चंबल एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है उसके लिए सरकार ने अलग से बजट घोषित किया है और इसको फोकस किया जा रहा है। कितने किलोमीटर का है, 299 किलोमीटर का, और ये कितने का है नर्मदा वाला, 900 किलोमीटर का। ठीक है, ये दोनों याद रखना आप। उसके अलावा बिंद एक्सप्रेस पे बनाया जा रहा है, बिंद, इसकी बात कर रहा था मैं, भोपाल से सिंगरौली को जोड़ेगा डायरेक्ट, भोपाल से सिंगरौली को जोड़ने के लिए, मतलब जो है सेंटर को ईस्ट से जोड़ने के लिए ये चलाया जा रहा है, बिंद एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। ठीक है, और प्रदेश में सिंचाई सुविधा के लिए, मतलब इरिगेशन के लिए कितने रुपए दिए गए, 11,000 करोड़ रुपए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, क्योंकि पता है आपको एग्रीकल्चर काफी ज्यादा होता है मध्य प्रदेश के अंदर। और सड़क के लिए और फोकस किया गया कितने, 10,000 करोड़ रुपए सड़क मड़क की जो है, इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए हैं। तो ये भी आप याद रखना कि क्या किया जा रहा है सड़कों के लिए, कौन कौन सड़कें बन रही है, नर्मदा प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ और बिंद एक्सप्रेस वे, और सिंचाई के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए गए। इस स्लाइड से आपको ये याद रखना है। उसके बाद सांस्कृतिक और पुनरुत्थान, संस्कृति के लिए क्या करना है, संस्कृति यानी कल्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, मतलब अपन को कल्चरल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एकात्म धाम, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, पहले क्या होता था कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो चलाई गई है मध्य प्रदेश में, अब उसमें क्या है, हवाई यात्रा कराई जाएगी, मतलब 60 साल से ऊपर के जो अपने लोग हैं उनको अब हवाई यात्रा के जरिए भेजा जाएगा, कहाँ पर, तीर्थ करने के लिए। अब जो है इसमें जो है हवाई यात्रा का प्रावधान कर दिया गया है, तो हवाई यात्रा में भेजा जाएगा लोगों को। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रावधान आपको याद रखना है, हवाई यात्रा वाला। ठीक है, तीर्थ यात्रा वायुयान से कराई जाना प्रस्तावित कर दी गई है। महाकाल लोक बनाए, महाकाल लोक पता है आपको उज्जैन में काफ़ी फेमस है, इस समय काफ़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए उभर के आया ये, कौन, महाकाल लोक, तो ये इंपॉर्टेंट है। और राम राजा लोक, ये ओरछा में है ना, ये भी याद रखना, राम राजा लोक। उसका संत रविदास स्मारक बनाया जा रहा है एक, ये अपना सागर में। उसके बाद देवी महालोक,
और दिव्य वनवासी धाम लोग ये बनाया जा रहा है। ये सब मतलब क्या है, ये सब कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश का जो कल्चरल हिस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए और कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब जो है कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। ठीक है, ये याद रखना आप। उसके बाद पर्यटन को प्रमोट किया जा रहा है। पता हुआ आपको प्रोजेक्ट चीते चलाए गए, उसमें क्या है, नाइजीरिया से चीते लाए गए, उसका साउथ अफ्रीका से फिलहाल में चीते लाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी लगभग 20 चीते आ चुके हैं। कहाँ पर? कूनो पालपुर नेशनल पार्क श्योपुर में। ये कहाँ पर है? श्योपुर में। 2018 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था कूनो पालपुर को, उसी में जो है चीतों को रिलोकेट किया गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से और नाइजीरिया से। तो ये आप याद रखना कि उसको, अब मध्य प्रदेश क्या था, पहले टाइगर स्टेट था, क्योंकि पता है आपको पिछली जो टाइगर रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में 526 क्या पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश को चीता स्टेट बनाने का काम भी शुरू हो गया है। तो सरकार का विजन है, मध्य प्रदेश सरकार का ये विजन है कि मध्य प्रदेश को एक चीता स्टेट भी अब टाइगर स्टेट के बाद बनाया जाए। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये एक हो गया प्रोजेक्ट चीता के अंदर का। ठीक है, ये बताना, ये याद रखना आप। पर्यटन के जो विकास है उसके लिए 122 करोड़ रुपए, हवाई अड्डों का विकास करना है, हवाई पट्टियों का विकास करना है, पर्यटन नीति का क्रियान्वयन किया जाना है, होम स्टे के लिए पर्यटनों के लिए काम किया जा रहा है, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाया जा रहा है, मतलब रूरल टूरिज्म को बढ़ाया जा रहा है, और पर्यटन से रोजगार बनाने हैं, मतलब अपन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करना है टूरिज्म के जरिए। ये भी सरकार ने इस बजट में कहा है। तो इस बजट में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज दी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा, देखो इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं आपको नाम दे रहा हूँ, आपको नाम एक बार सुन लीजिए। आप सुन के आपको काफ़ी ज़्यादा आते हैं, हाँ ये अंदाज पड़ जाएगा कि इस वाली स्कीम, चलो ये स्कीम आई थी, ये किससे रिलेटेड थी, हेल्थ से रिलेटेड थी। मतलब एक देवरान योजना आई, मध्य प्रदेश सरकार ने देवरान योजना चलाई है, किसके लिए? आयुर्वेद के जो प्लांट है उसको बढ़ाने के लिए। तो बस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आता है कि देवरान योजना किस रिलेटेड है? महिलाओं से रिलेटेड, बुजुर्गों से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, आयुष को बढ़ाने के, मतलब आयुर्वेद को बढ़ाने के रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आपको, मतलब आप अगर सुन लोगे ना तो आपको क्वेश्चन सही करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी वहाँ पर टिक करने में, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आना है। और प्रीलिम्स में अगर आप सुन लोगे एक बार तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा। और बजट की बात यह है कि बजट आप उनका याद रखिए, उन स्कीमों का याद रखिए जो स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाईलाइट चल रही है, न्यूज़ में चल रही है स्कीम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। तो जनजातीय विकास मध्य प्रदेश में जनजातियों से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश की 21.1% आबादी जो है जनजाति है, ट्राइबल्स हैं। तो ट्राइबल से रिलेटेड जो भी हो रहा है आपको उसको एकदम कान खोल के सुनना है और याद कर लेना, क्योंकि हमारी सरकार ही बहुत ज़्यादा फोकस करती है ट्राइबल। ट्राइबल एक अच्छा वोट बैंक होता है सरकार का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेट की पॉपुलेशन ट्राइबल है। ठीक है, अब देखो जनजातीय विकास, तो पैसा कानून, जल जंगल और ज़मीन का मिला अधिकार। मतलब आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में पिछले साल, इसी साल जो है पैसा कानून को लागू कर दिया गया था सरकार द्वारा। ठीक है, तो पैसा कानून कब आया था? पैसा कानून 1996 में आया था। किसके रिकमेंडेशन पे? भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे, है ना। और संविधान के आर्टिकल 243M इसके प्रावधान के जरिए पैसा एक्ट 1996 में भारत में लागू हुआ। इतना आप याद रखना इस एक्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट के बारे में बताऊं मैं आपको। देखो सीएम राज स्कूल बता चुका हूं मैं आपको, इसके लिए कितने रुपए दिए गए? 665 रुपए। सिक्कल सेल अनीमिया, सिक्कल सेल अनीमिया एक रेड ब्लड सेल में डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी वजह से होता है। भारत सरकार ने भी 2047 का विजन रखा है। कब तक का? 2047 का विजन रखा है कि सिक्कल सेल अनीमिया को इंडिया से एलिमिनेट करना है। और मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ रुपए इसके लिए दिए हैं। कहाँ पर? जनजाति बहुल इलाकों में, जो ट्राइबल्स डोमिनेटेड एरिया हैं उनमें जो है सिक्कल सेल एनीमिया काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट डिजीज़ है, उसको खत्म करने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालयों का आवास के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, देवरानी योजना बता रहा था मैं आपको, 10 करोड़ रुपए। देखो देवरानी योजना किसके लिए चलाई गई? आयुर्वेद को और आयुष जो मेडिसिन उनको प्रमोट करने के लिए, उनके प्लांटेशन के लिए देवरानी योजना सरकार ने चलाई, उसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिए। तो ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है देवरानी योजना, इसको टिक कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद छात्रवृत्ति यानी जो स्कॉलरशिप दी जा रही है उसके लिए 728 करोड़ रुपए। आहार अन्न योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। युवाओं के लिए रोजगार के लिए मतलब कितने रुपए? 60 करोड़ रुपए। देखो भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, ये किसके लिए? ट्राइबल। पता होगा आपको, बिरसा मुंडा को जो है ट्राइबल्स अपने भगवान मानते हैं एक तरह से। आपने पता होगा मुंडा रेबिलियन के बारे में, आपको इसको उलगुलन भी कहा जाता है, इसको पता होगा, मुंडा हूल, इसका काफ़ी सारे नाम है, आपने सुने होंगे ये। तो मुंडा जो अपने बिरसा मुंडा जी थे उनको भगवान माना जाता है ट्राइबल्स के बीच में, तो इनके लिए इनके नाम पर स्कीम चलाई गई, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना और तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। तो ये जारी योजनाएं जो हैं किसके लिए चलाई गई हैं? ये चलाई गई अपने ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए। पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हो ही चुका है, तो पैसा एक्ट से रिलेटेड आप याद रखिएगा कि पैसा एक्ट से क्या है? जल जंगल और जमीन का अधिकार जो है किसको मिल गया है? ट्राइबल्स को मिल गया है। तो ट्राइबल्स काफ़ी ज़्यादा सेंटर में रहते हैं पॉलिसी में सरकार की, तो ट्राइबल्स रिलेटेड आप ये सब याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद
मध्य प्रदेश की तरक्की, गांव मतलब जो रूरल एरिया उनके लिए क्या किया गया। तो जल जीवन मिशन काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहा है पिछले 2-3 सालों में। 2019 में ही मिशन लॉन्च हुआ था। जल जीवन मिशन सरकार ने 2019 में लॉन्च किया था। इसमें क्या करना है, जल जीवन मिशन में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, नल से हर घर नल से जल, ये इसकी टैगलाइन है। सरकार को 55 लीटर पानी पहुंचाना है 2024 तक, इसका टारगेट है। सरकार को 2024 तक हर घर नल से जल 55 लीटर पानी डेली पहुंचाना है हर घर में देश में। कहाँ पर, रूरल एरिया में। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान है। इसके लिए 7,331 करोड़ रुपए, 7,331 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए। आप याद रखिए, लगभग 7,000 करोड़ रुपए याद रखिए, 7,300 करोड़। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। आवास योजना में सबको घर दिया जाता है, पता ही होगा आपको। 2022 में हाउसिंग फॉर ऑल ये नारा दिया था। तो ये जो है 8,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 में लॉन्च हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे आती है इसका, जब लॉन्च हुई थी। इसका नाम याद रखना, 2000 में। ये कब लॉन्च हुई, सन 2000 में, है ना। इसके लिए कितने रुपए दिए गए, 1826 करोड़ रुपए। उसके बाद निर्मल भारत अभियान के लिए कितने रुपए दिए गए, 300 करोड़ रुपए, है ना। निर्मल भारत अभियान में क्या होता है, स्वच्छ और निर्मल बनाए जाने के चलाया जा रहा है। मतलब जो गाँव को स्वच्छ और निर्मल बनाना है, जिसके रिलेटेड चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान, निर्मल भारत अभियान। उसके लिए कितने रुपए दिए गए, 300 करोड़ रुपए दिए गए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए दिए गए, लगभग 600-650 करोड़ रुपए दिए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए 3,500 करोड़ रुपए दिए गए। और मुख्यमंत्री जन आवास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। और राज्य वित्त आयोग अनुदान कितना रुपए, 1906 करोड़ रुपए। तो ये सारे डाटा आपको ऐसे याद रखना है। डाटा इंपोर्टेंट, देखो इंपोर्टेंट इसमें क्या था, इसमें इंपोर्टेंट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इंपोर्टेंट है, इसमें जल जीवन मिशन इसमें इंपोर्टेंट है, और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये तीनों बहुत इंपोर्टेंट है। देखो सब कुछ तो अपन याद नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, लेकिन मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्या क्या इंपोर्टेंट है। आप उसको एकदम याद रखिए। उसका बजट कितना दिया गया अप्रॉक्स में याद रखिए, 7,386, लेकिन आप याद रखिए 7,300 का लगभग। तो आप ऐसे अप्रॉक्स में याद रखोगे तो आपको आंसर टिक करने में आसानी रहेगी काफ़ी। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये अपनी आखिरी स्लाइड थी। अब मैंने आपको इसकी पीडीएफ बताया था, मैंने आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी आपको बता चुका हूँ मैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, तो आप इस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, उसमें डाउनलोड करके इस पीडीएफ को। ठीक है, अब मैं आपको और चीज़ बताऊँगा, इसमें और चीज़ें बताऊँगा मैं आपको, तो वो आप याद रखिएगा। ठीक है, कैसे, देखो मध्य प्रदेश सरकार ने, अब मैं आपको हाईलाइट्स बता रहा हूँ, जिसमें आप हाईलाइट्स बस याद रखिए। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप एक बार में इसको याद रखते हो। देखो मध्य प्रदेश 2023 में क्या है, 900 किलोमीटर लंबा बनेगा नर्मदा प्रगति पथ। मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश का कुल जितना भी बजट था 3,14,015 करोड़ रुपए का, तो उसमें एमपी के विकास दर 26.43 करोड़ बताई गई है, ये भी याद रखना आप। प्रदेश में 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ बनाया जा रहा है। कितने किलोमीटर का, 900 किलोमीटर का, तो ये याद रखना आप। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, 900 किलोमीटर कितना बजट था और कितने % वृद्धि हुई, ये फैक्ट आप याद रखना। उसके बाद अगले हाईलाइट चलते हैं। देखो क्या हुआ, मध्य सरकार ने एक चीज़ बताई कि जो विगत वर्ष था उसमें हमारा जो पूंजीगत व्यय यानी हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो किसी बजट हो, कोई भी बजट हो, चाहे भारत सरकार का हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार का, कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे भारत सरकार जो बनाती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है देश की या फिर किसी राज्य की जो है पूरी की पूरी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ डिसाइड होती है। किससे, कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना अच्छी बात होती है काफ़ी। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी देश में किसी राज्य में ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस राज्य सरकार के पास पैसा है और वो राज्य सरकार जो है सही में डेवलपमेंट करना चाहती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 37,089 करोड़ रुपए था कब, जो पिछला जो साल था उसमें, लेकिन इस साल इसको 23% बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को मध्य प्रदेश में 23% के लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा के 37,089 करोड़ से बढ़ा दिया गया है, और इसको अब कर दिया गया 45,685 करोड़। ये डाटा इंपोर्टेंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया गया है, 45,685 करोड़ किया गया है, और कितना बढ़ा दिया गया है, 23.18% लास्ट ईयर से कैपिटल एक्सपेंडिचर मध्य प्रदेश में बढ़ गया है। तो मैंने आपको बता दिया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये आप याद कर लेना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको पहले कह देता हूँ कि ये बहुत एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद अब इसमें क्या किया, खेल के क्या किया है, इस बार जो खेल का बजट है वो 3 गुना बढ़ा दिया गया है। मतलब स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी एकेडमी चला रही है मध्य प्रदेश सरकार, उसमें जो है स्पोर्ट्स पर फोकस किया जा रहा है। तो स्पोर्ट को फोकस करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट था उस बजट को 3 गुना बढ़ा दिया है। किसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो स्पोर्ट्स के लिए बजट को 3 गुना बढ़ा दिया गया, ये आप याद रखना है। अपनी सरकार ने कहा कितना कर दिया गया, 738 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स के लिए अलोकेट किए गए हैं, ये भी याद रखना आप। उसके बाद मध्य प्रदेश की उम्मीदों का बजट आप देख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया गया है, 56,226 करोड़ रुपए का किया गया, प्रावधान किया गया है। इसमें 15% ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है पिछले साल से, तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है एक। उसके बाद समृद्ध किसान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल बजट था ये। मध्य प्रदेश में पहली बार
डिजिटल रूप में बजट पेश किया गया। ये मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल बजट था। सबको जो है टैबलेट्स बांट दी गई थी, सारे एमएलएस को, सारे मंत्रियों को। उसमें जो है ये बजट ऐसे लॉन्च किया गया था इस बार। तो इसमें जो है किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए कितने रुपये दिए गए? 3200। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरकार फोकस कर रही है किसानों के ऊपर। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए कितने रुपए? 3200 करोड़। ये आप रट लेना, इसको आप रट लो, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। ये एग्जाम में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फसल बीमा योजना के लिए कितने रुपए? 2000 करोड़ रुपए, ये भी याद रखना आप। उसका बिजली सब्सिडी कितने रुपए? 13,000 करोड़ रुपए। तो ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कितने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़। उसके बाद प्रावधान किया गया फसल बीमा योजना के लिए कितना? 2000 करोड़ रुपए। उसके बाद बिजली सब्सिडी के लिए 13,000 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये किसानों के लिए किया गया, ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पर्यटन को मिल रहा है बढ़ावा। पर्यटन को बता चुका हूँ मैं आपको। प्रदेश में पर्यटन स्थलों को मूलभूत सुविधाओं को विस्तार करने के लिए 122 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट में। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पीछे चलें, इसमें क्या किया? सीएम राज स्कूल के 3,203 करोड़ रुपए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप इसमें पढ़ सकते हो। मध्य सरकार की ये है ऑफिशियल ट्वीट्स हैं सारे। माई देखो मैंने कहाँ से लिए हैं? MP MyGov से। तो ये सारे जो है एकदम ऑफिशियल ट्वीट्स हैं, तो इनको आप डाटा को एकदम ऑथेंटिकेट याद करके मान सकते हो। 3,203 करोड़ रुपए सीएम राज स्कूलों के लिए लिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा बजट के बारे में पूरा होलिस्टिक बताया कि किस स्कीम चलाई गई, किस सेक्टर में कोई स्कीम चलाई गई, कहाँ पर क्या चलाया गया। उसके बाद आपको एक चीज़ और मैं डाटा बताऊँ, डाटा इंपॉर्टेंट है वो। देखो मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना चलती है मध्य प्रदेश के अंदर, कन्या विवाह योजना, उसमें जो राशि 51,000 से बढ़ा के 55,000 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 55,000, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि जो अपनी जो मुख्यमंत्री जो है कन्यादान योजना चलती है, जिसमें कि जो लड़कियों का जो है विवाह किया जाता है, उसमें जो है राशि बढ़ा के 55,000 कर दी गई है। ये क्वेश्चन MPSC पहले भी बार पूछ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछ लेके भी कितना बजट बढ़ा दिया गया है। तो बजट बढ़ा दिया गया कितना बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ा दिया गया अपना 55,000 कर दिया गया। कितना? 51,000 से 55,000 कर दिया गया है। उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना के लिए कितने रुपए दिए गए? 929 करोड़ रुपए। तो लाडली लक्ष्मी योजना काफ़ी फेमस है, 2007 में लॉन्च, ये जो योजना थी 2007 में लॉन्च हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर। कौन सी योजना? लाडली लक्ष्मी योजना, लड़कियों के लिए लॉन्च हुई थी। ये अपनी जो है बालिकाएं उनके लिए लॉन्च हुई थी। इसके अंदर इस साल कितने रुपए दिए गए? 929 करोड़ रुपए दिए गए, ये याद रखना आप। उसके बाद एम्पावरिंग अवर यूथ 738 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स के लिए दिए गए, बता चुका हूँ मैं आपको, याद रखना आप। उसके बाद मैं आपको बताऊं, महिलाओं के लिए सतत करने के लिए कितने रुपए दिए गए? हर वर्ष महिलाओं के लिए 1,09,974 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित किया गया है इसमें। महिला स्वयं, मतलब क्या हुआ इसमें? महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह जो होते हैं ना महिलाओं के, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का जितना बजट आया इस साल 3,14,025 करोड़ रुपए का, उसमें से 33% खर्चा केवल और केवल महिलाओं के लिए किया गया है, वुमेन्स के लिए किया गया है, ठीक है। ये आप याद रखना। उसके बाद मैं आपको और इंपॉर्टेंट कोई डाटा वो बता देता हूँ, कुछ छूट ना जाए इससे हमारा, है ना। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। सीएम राइज के लिए बता चुका हूँ मैं आपको। पैसा कानून के बता चुका हूँ मैं आपको, पैसा कानून के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। कृषि के लिए बता चुका हूँ मैं आपको। सांची में बनेगा पहला सोलर सिटी, सांची पहला सोलर सिटी, ये बता चुका हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको जो है पूरा डाटा बता दिया है ना, पूरा डाटा मैं आपको बता चुका हूँ। ये अपनी न्यूज़ है हिंदुस्तान टाइम्स की, मध्य प्रदेश का बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए का। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर अपना जो है लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। देखो इसमें कुछ समझाने का था नहीं ज़्यादा, तो मैं इसमें आपको समझा नहीं पाऊँगा, आपको डाटा याद ही करना पड़ेगा। इसका एक ही रीज़न है कि आप उसको बार बार देख के, नोट करके, चिपका के सामने दीवार पे याद करते रहिए। एग्जाम आने तक आपको याद हो जाएगा पक्का। लेकिन आपको इसमें योजना में आपको बताऊँ, जैसे देवरान योजना इंपॉर्टेंट थी, सीएम राइज इंपॉर्टेंट थी, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना इंपॉर्टेंट थी। और इसमें जो है मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी इन्वायरमेंट के लिए इंदौर ने पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है, सिविक बॉडी थी जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, उसमें 244 करोड़ रुपए जुटा लिए। तो ये सारे जो फैक्ट है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। मतलब MPSC ये पूछ लेगा कि इंदौर ने जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड जो सिविक बॉडी थी, उसने जो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करी थी किस डेट को करी थी? 7 फरवरी 2023 को करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं MPSC फैक्चुअल एकदम। तो यहाँ से एकदम डाटा बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल करोड़ों में पूछा जाएगा, पॉइंट में पूछा जाएगा। तो आपको पूरा का पूरा याद करके जाना जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, वो एग्रीकल्चर वाली, हेल्थ वाली, ट्राइबल्स वाली, ये सब चीज़ें आप याद करके जाइएगा, जिससे कि आपको कुछ भी आपका गलत ना हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा काफ़ी ज़्यादा। इसको एंजॉय करिए, इसको देखिए और इसको नोट करते जाइए, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।